तो उसी पर हम आ जाते हैं आकिब जावेद साहब। आकिब जावेद साहब ने कहा कि कौम ये ना भूले कि ये वही टीम है जो अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज जीत के आई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी बाबर का रिप्लेस फिर कौन होगा, क्या आप ये तो नहीं कर सकते कि पूरी अंडर 19 की टीम को हम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिप्लेस कर दें। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग पाक भारत मैच को ही पीटे जा रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि जी अगर भारत की बात करते हैं तो उन्होंने 1500 ओडीआई खेले, हमने 400 खेले। ये स्टेटमेंट एक आकिब जावेद साहब की तरफ से आया। आकिब जावेद साहब का स्टेटमेंट तो खैर कोई एक ऐसा नहीं था कि जिसको वो जस्टिफाई करने में कामयाब हो। उन्होंने इसको बेहतरीन टैलेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि हमने स्कोर बोर्ड देखने के बाद, परफॉर्मेंस देखने के बाद टीम का इंतखाब किया। उनसे जब ये सवाल किया गया कि कप्तान और कोच एक पिच पे नहीं थे तो वो मुस्कुराते रहे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके हेड कोच मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। क्या आप 24 करोड़ आवाम पे हंस रहे हो? किस पे हंस रहे हो भाई? पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखें, हर जगह पे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है या फिर खिलखिला के भी हंस रहे हो। यार लोग रो रहे हैं बैठ के, आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के मुस्कुरा रहे हो। किस पे हंस रहे हो? 24 करोड़ आवाम पे, इनकी बेबसी पे हंस रहे हो? किस पे हंस रहे हो? जब देखेंगे आप सवाल में उनकी मुस्कुराहट में, मैं वो हंसी देख के रहा। उनका कोई जवाब, मैंने कहा, मुतमईन करने वाला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आप कम अज़ कम कोई ढोंगी ले आओ चेहरे के ऊपर, कुछ तो संजीदगी ले आओ कि तुम्हारे चेहरे पे अफसोस है। तुमसे तो कहीं अफसोस भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, वहीं जहाँ पे जेसन साहब जो थे पाकिस्तान के फॉर्मर रेड बॉल के कोच थे, उन्होंने भी कहा कि जी इरफान खान नियाजी एक बड़ा अच्छा हिटर है, अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा सुफियान मुकीम को उन्होंने नाम लिया कि भाई ये क्यों स्क्वाड में नहीं थे। तो उस पर आकिब जावेद साहब ने ये कहा कि जी अभी उन्होंने इतने ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं। तो नसीम भाई एक मुझे बात बताएं, और इमन आप भी इस चीज़ को क्लियर कर सकती हैं, कि जो भी बंदा जितना भी बड़ा प्लेयर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे इंजमामुल हक हो, जावेद मिराद हो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी तो पहला मैच खेला होगा ना। मतलब ये क्या एक रीज़न है कि इसने ज़्यादा नहीं खेले? तो अगर अच्छा भी है तो नहीं, जब ये 25, 30, 50 खेल लेगा तो जब उसको मौका ही नहीं मिलेगा तो खेलेगा कहाँ से? कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, फ़खर जमान ने अपना जो डेब्यू किया था वो वर्ल्ड कप में किया था। हर्षित राणा अभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 3 वनडे खेले हुए। तो नए प्लेयर को आपने आजमाना होता है। यस, आप उनकी प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन आपके स्क्वाड में चलें, अगर ये लोग नहीं थे तो आपका स्क्वाड जो इनकम्प्लीट था वो क्यों था? सुफियान मुकीम की जगह आपके पास कोई और स्पिनर क्यों नहीं था? मेहरान मुमताज़ की हम बात करते हैं, अरफात मिन्हाज की बात करते हैं, ये सारे न्यू हैं। पिछले 5 साल में आपने न्यू प्लेयर्स खिलाए ही नहीं। फिर एकदम आप, अगर आपको ज़रूरत पड़ी, आपके पास प्लेयर नहीं है, तो आपको किसी पे तो ट्रस्ट करना है। और इरफान खान नियाजी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे क्लीन हिटर हैं। तैयब ताहिर भी टीम में है, उनका कोई कसूर नहीं है कि उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन वही बात है कि उनके बैकग्राउंड में इतने मैचेस नहीं थे, उतनी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। लेकिन इरफान खान नियाजी के तो फिर भी थी बैकग्राउंड में परफॉर्मेंसेस। तो मेरे ख्याल में आपको ट्राई कर लेना चाहिए। नसीम भाई आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पर? भाई आपके जे और वीरू ने बाकी के प्लेयर्स आने ही नहीं दिए। बहुत सारे प्लेयर्स आ सकते थे। और अभी भी जो बात कर रहे हैं आकिब जावेद साहब के अंडर 19 प्लेयर्स, अरे भाई जो आप 1992 वर्ल्ड कप जीते थे उसमें आपकी उम्र कितनी थी? आकिब जावेद साहब ज़रा बताइएगा, कितने मैच खेले हुए थे आपने जब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे? मोइन खान ने कितने मैच खेले थे? मुश्ताक अहमद ने कितने मैच खेले थे? सारे यंग थे, सारे नौजवान थे। आप ये कौन सी दलील दे रहे हैं? जब तक हम यंगस्टर पे जो है ट्रस्ट नहीं लाएंगे तो वो बेचारा कैसे खेलेगा? ऐसे ही बुढ़ा हो जाएगा वो। देखिए मकसद की लॉजिकल जवाब ही नहीं है ना। कि अब आप, सिंपल सी बात है, इसी लॉट को बचाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अब पता नहीं कौन से, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन क्या केस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीज़ हो रही है, बिल्कुल भी मेरे ऊपर से जा रही है। भाई सीधा सीधा फार्मूला है। आपके 3 वर्ल्ड T20 हो गए इन लोगों के साथ, बाबर, रिजवान और शाहीन और ये सारी टीम जो है। और 3 वर्ल्ड T20 हो गए, 1 चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, 1 वर्ल्ड कप जिसमें सरफराज नहीं है, यही लोग हैं, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो है वो एशिया कप 2 हो गए। आप किसी बुरी तरीके से, अब तो आपके लिए नॉकआउट मरहले में जाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया है। सेमीफाइनल तक ये चीज़ देखें ना, ये चीज़ बड़ी एक गलत होती है। मैं चाहे कोई भी फील्ड हो, जो भी यंगस्टर आता है या न्यू कमर होता है, न्यू कमर कह ले, यंगस्टर कह ले, तो उसको आपको मौका देना चाहिए। जब तक आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक तो जाहिर है वो निकल के तो नहीं आएगा। और रॉर्क जो न्यूजीलैंड का फास्ट बॉलर है, बिल्कुल नया है, क्या हिला के रखा है आपके मुल्क में, टांगे हिला के चला गया। तो ये चीज़ें ज़रा सी सोचनी चाहिए। पता नहीं पीछे क्या मंतक है, अल्लाह ही जाने।